आज हमारा पार्ट 2 सरमन है 39 prophecies fulfilled in 24 hours। 39 prophecies थी, ये पूरी हुई 24 घंटे में जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया। हम खड़े होंगे इस हवाले के लिए। प्लीज एवरीबॉडी स्टैंड अप। लूक चैप्टर 24:44 वर्स। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं जबकि आज फिर हम तेरी बातों पे गौर करेंगे। हमें तौफीक देना कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और दिन ब दिन हम अपनी शक्ल और सूरत को निखारते जाएं। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन। प्लीज सीटेड। जो प्रोफेसीज 39 हुई 24 घंटों में, तो चूंकि 39 प्रोफेसीज हैं, एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। टुडेज पार्ट 2 उसका जो है मीनिंग जो है प्रोफेसीज का है, प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर, प्रेडिक्शंस ऑफ समथिंग टू कम, डिक्लेरेशंस ऑफ divine will and purpose, something that is declared by prophet, revelation and message from God। पेशन गोई करना, गैबदानी इल्हाम बयान करना, मुस्तकबिल का हाल बताना या गैब बीनी करना। जो प्रोफेसीज यीशु मसीह के बारे ओवर 300 पुराने अहदनामे में हुई हैं, जिनमें 24 घंटों में 39 पूरी हुई, उनका जिक्र करेंगे। जो पहली हुई थी वो है दोस्त उसे पकड़वाएगा। जो दूसरी है वो है चांदी के 30 सिक्कों के बदले बेचा जाएगा। तीसरी प्रोफेसी जो पूरी हुई वो थी पैसे खुदा के घर में फेंके जाएंगे। चौथी प्रोफेसी जो हुई थी वो है 30 सिक्कों से कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा। और पांचवी प्रोफेसी जिसको हमने देखा था वो था मसीहा को पकड़वाने वाले की उम्र छोटी होगी और उसका ओहदा किसी दूसरे को दिया जाएगा। आज जो पार्ट 2 है उसमें छठी प्रोफेसीज है वो है उसके शागिर्द उसे छोड़ देंगे। Forsaken by his disciples, उसके जो शागिर्द हैं यीशु मसीह के, उसको छोड़ देंगे। ये प्रोफेसी ज़िक्रिया 13 चैप्टर और उसकी 7 वर्स में लिखा है। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान को जो मेरा रफीक है बेदार हो। चरवाहे को मार के गला प्रागंदा हो जाए और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। ये ज़करिया नबी ने प्रोफेसी 520 BC यीशु मसीह के 520 साल पैदा होने से पहले क्या की थी कि रब्बुल फ़ाज फरमाता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान को जो मेरा रफीक है। रफीक का इंग्लिश में मतलब लिखा है द मीनिंग हु इज माई पार्टनर। यहां रफीक दोस्त को कहते हैं, इंग्लिश ने पार्टनर कहा क्योंकि बाप बेटा और पाक रूह इकट्ठे हैं। सो ज़करिया नबी को खुदा ने ये रोया दी और क्या दी कि चरवाहे को मार ताकि गला प्रागंदा हो। जो बेड़े हैं बिखर जाएं, जो शागिर्द हैं, जो मिनिस्ट्री है क्रिश्चियनिटी का फैलना खत्म हो जाए। 520 साल पहले, लेकिन मरकस 14:48-50 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। लेकिन ये इसलिए हुआ कि नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए और forsaken him and fled। सारे शागिर्द यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। ये चरवाहा जो है, खुदा के चरवाहे को कत्ल करने का हुक्म रेवलेशंस में जो ज़करिया नबी है वो देखता है। और देखता क्या है कि हुक्म मिल रहा है कि चरवाहे को कत्ल कर दें। जो छठी प्रोफेसी है, ताकि
जो चरवाहे को खत्म कर दिया जाएगा तो भेड़ें जो हैं वो बिखर जाएंगी। और यही बात मरकस में लिखी कि वो तलवारें और लाठियां लेकर जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं तो यीशु ने कहा, मैं तो हैकल में हर रोज कलाम सुनाता था, तुम मुझे चोरों की तरह पकड़ने के लिए, डाकू की तरह पकड़ने के लिए आए हो। लेकिन यही शागिर्द जो हर वक्त यीशु के साथ रहते थे, मेरे अजीजों, जब इन्होंने हजूम देखा है, जब पकड़ने वालों को देखा है, जब पुलिस को देखा है, फौज को देखा है, तो मेरे अजीजों शागिर्द जो हैं ये सारे भाग गए हैं, शागिर्द छोड़ गए। चरवाहे के बगैर भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। और ये जो शागिर्द हैं उस वक्त जब इन्होंने छोड़ा है, तो ये प्राफसी जो जकरिया नबी ने छठी की है कि चरवाहे को कत्ल कर, ताकि जो भेड़ें हैं वो प्रागंदा हों। यीशु मसीह के बगैर आज भी अगर कोई चर्च है उसमें इत्तफाक नहीं होगा। यीशु मसीह के बगैर आज भी अगर कोई चर्च है उसमें सुकून नहीं होगा। और यीशु मसीह के बगैर अगर कोई चर्च है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है जिसके बारे में प्रोफेसी की गई, लेकिन क्या ऐसे हुआ? नहीं। आगे जकरिया क्या कहता है? और जो बच जाएंगे उनको आग में डाल कर चांदी की तरह साफ करूंगा। जो बच जाएंगे, सब प्रगंदा हो, चरवाहे को मार दे और जो शागिर्द हैं भाग जाएंगे, लेकिन जो बच जाएंगे उनको मैं क्या करूंगा? उनको आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। और वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी दुआ सुनूंगा और मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद हमारा खुदा है। जो बच जाएंगे। प्रोफेसी जकरिया ने 520 साल पहले की, चरवाहे को मार, भेड़ें प्रागंदा होंगी, शागिर्द भाग जाएंगे, लेकिन साथ ही उसको रेवलेशन में क्या हुआ कि जो बच जाएंगे चांदी की तरह, सोने की तरह लोगों को ताएंगे। इसीलिए ये प्रोफेसी ना सिर्फ मरकस की इंजील में आज भी पूरी होती है। चाहे चरवाहे को मार दिया गया, लेकिन उसके शागिर्द वर्ल्ड वाइड दुनिया में इतने हैं कि काउंट नहीं किए जा सकते। जोरदार ताली खुदा यीशु मसीह करें। चरवाहे को बेशक मार दे, लेकिन अगर सुकून नहीं, आप देखते हैं कितने मज़ाहब में प्रॉब्लम्स हैं दूसरों में। क्रिश्चियनिटी मोहब्बत और प्यार का दर्स देता है। 7 इवेंट्स जो है वो अक्यूज्ड बाय फॉल्स विटनेसेस, झूठे गवाहों का इल्जाम लगेगा यीशु मसीह पर। इल्जाम झूठा होगा जो यीशु मसीह पर लगाया जाएगा और उसे पकड़वाया जाएगा। ये बात साम 35, 11, 12, 13 वर्स ज़बूर 35 में लिखी है। और प्रॉफिट डेविड ने अबाउट 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, ये जो दाऊद नबी है 1000 साल पहले इसने ये नबूवत कर दी थी कि झूठे इल्जाम जो हैं वो लगेंगे उस पर। झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। कौन? झूठे गवाह। ये ज़बूर ने 1000 साल पहले, और जब लिखा है कि जो बातें इंग्लिश में है द अक्यूज मी ऑफ क्राइम्स आई नो नथिंग अबाउट, ये जो जुर्म है जो मुझसे पूछते हैं मुझे तो इसका पता भी नहीं है, इसके बारे पूछते हैं। और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं, वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा। मैंने उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रखकर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। जो 7 इवेंट प्रोफेसी है, झूठा इल्जाम लगाएंगे और झूठे गवाह उठेंगे। और मत्ती 26 बाब में लिखा है 59-62 वर्ष में, और सरदार काहन और सब सदरे अदालत, लफ्ज फिर जब सदरे अदालत भी आता है तो ये सैनहेड्रिन जो काउंसिल थी
उसका जिक्र है। सरदार काहन और सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। प्राफसी क्या हुई थी कि दाऊद नबी ने कहा था कि झूठे गवाह उठ खड़े होंगे। और क्या लिखा है, सरदार काहन और सदर अदालत यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा है मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूं। एक इल्जाम यह था कि यीशु मसीह ने कहा था मैं हैकल को, उसने यीशु मसीह ने हैकल इस बाटी का जिक्र किया था, लेकिन उनके लिए ब्लास्फेमी था कि इन्होंने जो हैकल है, जो यरूशलेम में हैकल है, उसकी बात की है। उस वक्त भी मेरे जीजो C95 जो है आज नहीं लगा। अखबार की किताब में पढ़े तो लिखा है 24 बाब 15 वर्ष में, और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए, सारी जमात उसे कतई संसार करे, खा वो देसी हो परदेसी हो, चाहे लोकल हो या बाहर का। ना आप हैकल के खिलाफ कोई बात कर सकते थे, ना खुदा के हुक्म क्या था, उसको मार दिया जाए। इसीलिए आज जो C95 क्रिश्चियंस पे लगी है, ये हमारी बाइबल ही से, तो जो पुराना अहदनामा है, लॉज हैं, उन्हीं से ली गई है। तो वो जरूर जान से मारा जाए। कौन? जो हैकल के खिलाफ कुछ कहे या खुदा के पाक नाम के लिए कुछ कहे। यूहन्ना चैप्टर 19 वर्ष में लिखा, यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं, वी हैव द लॉ। शरीयत तो हमारे पास है, और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। दूसरा जो ब्लास्फेमी यीशु मसीह पर इल्जाम लगा कि ये खुदा का अपने आप को बेटा कहता है। आज भी दूसरे रिलीजन के कुछ लोग इसको नहीं मानते। कैसे बेटा हो सकता? पहले बीवी हो तो फिर है। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हम अहले शरीयत हैं, वी हैव द लॉ। हमारे पास बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्लास्फेमी करे तो उसको कत्ल किया जाए। मेरे अजीजों, जो दाऊद है उसने 1000 साल पहले ये प्रेडिक्शन कर दी, ये प्रोफेसी कर दी। झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता उसकी बात करते हैं, वो इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। मैं बदी जो मेरे साथ करते हैं, मैंने तो नेकी की है, मैंने रोजे रखकर टाट ओढ़कर इनके लिए दुआएं की हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह इस धरती पर है, बियाबान में चला जाता है, 40 रोजे रखे हैं। वो ये 40 रोजे वो अपने लिए नहीं, यीशु मसीह को रोजों की जरूरत नहीं थी। रोजे इंसानियत के लिए रखे गए थे। ये इंसान जो जकड़ा हुआ है, ये इंसान जो अंधेरों में घूम रहा है, ये इंसान जो बिगड़ा हुआ है, ये इंसान जिसको पता नहीं खुदा तक कैसे रसाई करनी है, यीशु मसीह बियाबान में 40 दिन जाकर इन इंसानों के लिए रोजे रखे हैं, ताकि वो जो है इनकी जान को सुख दूं और अपनी जान की हिफाजत करें। लेकिन मेरे अजीजों, क्या इंसानियत ने किया है? हमारे पास लॉ है। लॉ क्या कहता है? कि इसने हैकल को बुरा भला कहा है, इसने अपने आप को खुदा का बेटा कहा है, इसलिए इसको कत्ल किया जाए। जो जबूर नवीस है 1000 पहले प्रोफेसी की थी, ऐसे होगा। मत्ती रसूल की इंजील में हमने जाना कि ऐसे हुआ। झूठे गवाह उठते हैं, बहुत से उठे, कहने लगे इसका भी सही नहीं, इसका भी सही नहीं। जो फैसला करने वाले हैं वो कहते हैं इसमें हम कोई जुर्म नहीं पाते, क्या सजा दें? हम अपने हाथ धोते हैं, हम गुनाह करेंगे, कत्ल करेंगे किसी का, लेकिन इल्जाम लगेगा, झूठा होगा। और इल्जाम क्या है? कि इसने हैकल के बारे कहा है और इसने खुदा के बारे कहा है, इसलिए शरीयत के मुताबिक इसका कत्ल जो है वो वाजिब है। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सैनहेड्रिन, अगेन अगर नहीं इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन गौर से सुनिए। सैनहेड्रिन, सुप्रीम काउंसिल ऑफ Jewish काउंसिल ऑफ 71 मेंबर, जिसमें 69 मेंबर, एक स्पीकर और एक
सरदार काहन होता था। दे कंट्रोल ओवर द सिटी ऑफ जेरूशलम। कोई भी खानदानी या मुल्की या मजहबी मसला होता था तो ये जो सेनहेड्रिन है, 71 लोगों की जमायत, ये फैसला करती थी और इनका फैसला माना जाता था। उस वक्त की ये अदालत थी, इसीलिए ये लफ्ज़ लिखा है सदरे अदालत, लेकिन ये सेनहेड्रिन के बारे लिखा गया है। 8वां इवेंट जो है, इवेंट नंबर 8, म्यूट बिफोर अक्यूजर्स। जो इल्जाम लगाने वाले हैं उसके सामने खामोश रहेगा यीशु मसीह। यशायाह ने इसकी प्रोफेसी की है अबाउट 700 BC। यीशु मसीह से पहले, पैदा होने से पहले कितनी 700 साल इस बात की प्रोफेसी की थी कि यीशु मसीह जो है इल्जाम लगाने वालों के सामने खामोश रहेगा। यशायाह 53:7 वर्ष में लिखा है, और वो सिताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। समटाइम हमने जवाब जरूर देना है, चाहे गलत हो, मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने के लिए ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। ये यशायाह नबी में लिखा हुआ है। यशायाह ने कहा है, जो प्रोफेसी 8वीं प्रोफेसी है, कि वो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं उनके सामने अपना मुंह बंद रखेगा। और मत्ती रसूल की इंजील 27 चैप्टर 12-14 वर्ष में लिखा है, और जब सरदार काहन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, इल्ज़ाम अभी हमने सुना है कि कौन से इल्ज़ाम लगे हैं, कि इसने हैकल की तौहीन की है, इसने अपने आप को खुदा का बेटा कहा है, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया, यहां तक कि हाकिम ने बहुत तअज्जुब किया। जीसस गेव हिम नो आंसर, नॉट इवन टू अ सिंगल चार्ज। जो भी कसूर है किसी का भी यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। द थॉट इज दैट वी आर टू विन सोल्स एंड नॉट आर्ग्यूमेंट। कई बार हम आर्ग्यूमेंट करते हैं लेकिन इंसान को लूज करते हैं। सोल को बचाना जरूरी है, आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं है। यशायाह ने क्या कहा जी? वो सिताया गया और उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने के लिए ले जाते हैं। जो प्रोफेसी 7 इवेंट है वो की गई कि यीशु मसीह जो हैं वो खामोश रहेंगे। एक शख्स ने है, उसने 700 साल पहले इसको कलाम मुक़द्दस में कलम बंद किया है कि वो जैसे बर्रे को ले जाते हैं ज़बह करने के लिए, और जिस तरह भेड़ बाल कटने वाला, सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल जो चीज है दुनिया में बाल कटवाने के लिए वो भेड़ है। भेड़ को टोटली पसंद नहीं कि उसके बाल काटे जाएं, नेचुरली वो नापसंद करती है इस बात को। और यही बात यशायाह ने 700 बिफोर क्राइस्ट इस बात को कहा कि उसको ले जाएंगे और क्या करेगा? वो खामोश रहेगा। जैसे बर्रे को ज़बह करने के लिए ले जाते हैं, जैसे भेड़ को जिसके बाल कतरे जाने के लिए ले जाते हैं और वो अपना मुंह नहीं खोलता, इसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब सरदार काहन और बुजुर्ग ये इल्जाम लगा रहे थे और पिलातुस ने कहा, क्या तू नहीं सुनता? पिलातुस खुद जिसने फैसला देना है, तू अपना मुंह क्यों नहीं खोलता? तू जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि ये प्रोफेसी पूरी होना जरूर थी कि यीशु मसीह को जब मसलूब किया जाएगा तो वो चुप रहेगा, वो खामोश रहेगा। और कहा, तू कोई बात, चाहे तेरे ऊपर झूठा इल्जाम है, तू कोई अपना मुंह नहीं खोलता। वो वह क्यों लिखा है? क्योंकि वो उसने अपना मुंह खामोश रहा। जिस तरह बर्रा जिसको ज़बह करने के लिए कपल मिनट में गला काटे जाने वाले हैं, जैसे वो खामोश रहता है। जैसे भेड़ को पसंद नहीं उसके बालों को हाथ लगाया जाए, जैसे वो खामोश रहती है। यशायाह कहता है, जब यीशु मसीह मसलूब
होने के लिए ले जाएंगे तो वो भी खामोश रहेगा। इवेंट नंबर 9 जो नामी प्रोफेसी हुई है वो है शीप्स विल बी स्कैटर्ड। जो बेड़े हैं प्रगंदा हो जाएंगी। यशायाह ने ये प्रोफेसी 700 साल पहले की और लिखा है, हम सब बेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on him. सारी की सारी बोझ, गुनाह, बदकारी यीशु मसीह पे ला दी। यशायाह ने 700 साल पहले ये प्रोफेसी की है और ये प्रोफेसी मत्ती रसूल की इंजील 26 बाब 31 वर्ष में पूरी होती है। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे। किन से? शागिर्दों से, कि तुम ठोकर खाओगे मेरी बाबत। यशायाह ने प्रोफेसी की कि जो तेरे शागिर्द हैं, बेड़े हैं, प्रागंदा होंगी। यीशु ने क्या कहा? मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है। लिखा कहाँ है? यशायाह नबी में लिखा है, चैप्टर 53:6 वर्ष में, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की बेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो, सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। पतरस एक जो शीला शागिर्द था, ये बिल्कुल किसी बात का इंतजार भी नहीं करता था कि सोचा जाए, सारे छोड़ जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। आगे वाली वर्ष सुनने वाली है, वर्ष का हिस्सा कभी इस पे कभी गौर नहीं किया गया। पतरस ने 35 वर्ष, पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। गौर से सुनिए, और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। एंड ऑल द अदर डिसाइपल्स वोड द सेम। मेरे जीजो, दूसरे शागिर्दों ने भी ये कसम खाई थी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रोफेसी हुई है 700 years बिफोर क्राइस्ट के भेड़ों जो हैं वो प्रगंदा हो जाएंगी, चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़ें प्रगंदा हो जाएंगी। लेकिन यीशु ने कहा, यीशु अपने शागिर्दों के साथ हैं और कहते हैं कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे। ये सारे शागिर्द यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन पतरस कहता है कि अगर सारे छोड़ देते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और क्या हुआ है? लेकिन मेरे सीसो, जब ये लाठियां लेकर पकड़ने के लिए सोल्जर्स आते हैं तो भाग जाते हैं। तो यहां पे लिखा है, और पतरस आग ताप रहा था। उसी एरिया में है एक सरदार कान की लौंडी है जिसने देखा ये यीशु मसीह के साथ इसको देखा है। और क्या लिखा है? तूने उस नासरी यीशु के साथ है तू भी? उसने कहा, आप क्या बात करती हैं, मैं तो मुझे नहीं जानता यीशु मसीह को। तू भी यीशु के साथ है? लौंडी, तू भी यीशु के साथ है? मैं नहीं जानता, क्या बात आप कर रहे हैं। और यही लौंडी ने देखा है कि ये एक ग्रुप है लोगों का जिसमें पतरस खड़ा है। और लौंडी ने क्या कहा? ये भी उनमें से है, यीशु मसीह को जो पकड़वा रहे हैं उनमें से है। उसने फिर इनकार किया। तीसरी बार जब ये खड़े हैं लोग, तो बेशक तू उनमें से है, क्योंकि तू गलीली भी है, मगर वो सुने लफ्ज, मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा। यहां पर कसम खाई है 12 के 12 शागिर्दों ने, सब शागिर्दों ने
कसम खाई है कि कुछ भी हो हम तुझे कभी नहीं, हालात बुरे हो हालात अच्छे हो, यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। आंधियां आए जिंदगी में, तूफान आए खानदान में, यीशु को नहीं छोड़ेंगे। बच्चे ड्रग में चले जाएं, बेरहमी का शिकार हो जाएंगे, यीशु को नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीजों, आज भी जो यीशु मसीह के पलड़े को पकड़े रहते हैं, कैसे भी तूफान खानदान के अंदर आए, वो हमेशा कायम रहते हैं। बच्चे हमेशा वापस आते हैं और जिंदगी की राह पर चलकर बहुत से लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। प्रेज हिज होली नेम। क्योंकि पतरस ने, और ना सिर्फ पतरस ने, कसम खाई है हाथ उठाकर, दूसरे शागिर्दों ने भी, मैंने और आपने भी। कई बार हम चले जाते हैं आगे, जिंदगी में बीमारी प्रॉब्लम मुश्किल आ गई है, फिर डाउटफुल हो जाते हैं। रहिए एक जैसा ही, वो प्रॉब्लम में भी आपके साथ होगा। जो फर्क है वो ये है, साधक 7 बार गिरता उठ खड़ा होता है। यीशु मसीह सहारा, खुदा सहारा, पाखरू बनता है। लेकिन शरीर जब गिरता है, उठने का ही नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है। आज मैं और आप, जो 9th इवेंट है, जो नामी प्रोफेसी हुई थी, यसाया नबी ने की थी कि भेड़ें भटक जाएंगी, ऐसे ही हुआ। शागिर्द छोड़कर चले गए, कसम भी खाई है तो भी, लेकिन कोई एक लौंडी वाच कर रही है कि ये बड़ी दुआएं करता है बंदगी, लेकिन जिंदगी कैसी है। मेरे अजीजों, अगेन मुझे खुदा ने जो इस मिनिस्ट्री में बुलाया है, ना तो ही लॉलीपॉप देने के लिए बुलाया है, और ना ही कुछ और। जो कुछ लिखा है मैंने वही प्रीच करना है। और जिसने ऐसे किया है, खुदा ने उसको छोटा नहीं किया, बल्कि जो उसने कलाम की कदर की है, खुदा ने उसको और बड़ा किया है। क्योंकि लौंडी देख रही है, ये यीशु के शागिर्द है। किसी ने आपको दुआ करते भी देखा है, कलाम पढ़ते भी देखा होगा, चर्च भी जाते देखा होगा, हदिया देते भी देखा होगा। लौंडी देख रही है, यीशु के साथ लगता है। शागिर्द पतरस जो है, इवन जो जोशीला था, उसने भी इनकार किया। और बाकी लोग जो दूसरे शागिर्द, जिन्होंने हाथ उठाकर कसम खाई थी, सारे बेशक तुझे छोड़ जाए, हम नहीं छोड़ेंगे। छोड़े क्योंकि नविश्ते का पूरा होना जरूर था कि वो चरवाहे को मारेगा और भेड़ें जो है वो तितर बितर हो जाएगी। जो 10th इवेंट है, 10वां इवेंट, वो है wounded and bruised। यीशु मसीह जख्मी और घायल किया जाएगा। यसाया 53:5 वर्ष में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। देखें जी, सुने गौर से, यीशु मसीह को मार खाने की क्या जरूरत है मेरे और आपके लिए? मेरे और आप, यसाया ने ये प्रोफेसी 700 साल पहले क्या कर दी। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। सारे काम तो उसने हमारे लिए किए हैं। हम कहां हैं? हम कहां हैं आज तक? हम कहां हैं? अगेन यसाया ने 700 साल पहले प्रोफेसी की, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। खताओं, बदकिरदारी, ट्रांसग्रेशंस और बदकिरदारी, सिंस, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। एंड बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। मत्ती रसूल की अंजील में 27 चैप्टर 26 आयत में लिखा है, इस पर उसने बराबा को उनकी खातर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया और ताकि मसलूब हो। बराबा, बराबा के मानी भी यही है, बर अब्बा, बाप का बेटा। बराबा के मानी भी बाप का बेटा है, लेकिन ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। एक फर्मा बरदार है, एक नाफरमान है। जो फर्क है, ये बराबा वक्त से पहले, कब नविश्ते ने कहा है 700 years बिफोर क्राइस्ट,
बराबा होगा, जिसका नाम का मतलब भी बाप का बेटा है। लेकिन एक बेटा मसलूब करता है, दूसरा बेटा रहाई दिला रहा है। उसने किया हमारी खताओं की खातर, उस पर जो है घायल किया गया। यीशु मसीह घायल जब करते हैं तो पियर्स लफ्ज यूज हुआ है, जैसे ये कान छिदवाने वाले मोरी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। ये है इसका लेवल घायल होने का। और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, जो हमारे सिन और गुनाह हैं उसके बायस वो कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मेरे अजीजों, ये जो यशायाह नबी है, ये क्या विजन देख रहा है, रेवलेशन देख रहा है कि दुख उठाने वाला जो खादम है उसकी रोया देखता है कि उसका चेहरा हर बशर से ज्यादा बिगड़ गया, उसके जिस्म बनी नो इंसान से ज्यादा बिगड़ा है। और फिर लिखा है, और ना उसकी कोई शक्ल है ना सूरत, जब उस पर निगाह करते हैं तो कोई हुस्न जमाल नहीं कि उसके मुश्ताक हों, क्योंकि उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। यीशु मसीह को जो मार पड़ी है, कोड़ों की मार पड़ी है, कांटों का ताज, कील ठुकवाए गए हैं, नेजा मारा गया है। एक एक कोड़ा जब लगता था तो मेरे अजीजों, जो गोश्त है वो हवा में उड़ता था, इस कदर वो जालिम कोड़ा था। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह अगर मसलूब हुए हैं तो हमारी खातर उस पर सियासत हुई है। हमारे गुनाहों, हमारे कसूरों के बदले उसकी शक्ल बिगड़ी है, और मेरी और आपकी खुताएं हैं, जो कसूर हैं, जो गलतियां हैं हर रोज जो हम करते हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए उसको ये कोड़ों की मार पड़ी, हमारी खातर, मेरी खातर, आपकी खातर। मैं और आप खून से खरीदे गए हैं। कभी ये मत सोचिए, कभी इसको लाइट मत लीजिए। I want a promise from you guys. अगर यीशु मसीह ने ये सारा कुछ मेरे और आपके लिए किया है, be here 1 o'clock, क्या हुआ है? ये क्रिश्चियन पाकिस्तान में भी ऐसे और यहां पर भी ऐसे, कुछ ना कुछ तो चेंजेस कीजिएगा। क्या कुछ नहीं किया? उसकी शक्ल लिखा है हर बशर इंसान। कोई ऐसा बशर, कोई ऐसा इंसान धरती पर नहीं था जिसकी इतनी बुरी शक्ल बिगड़ी हो जितनी यीशु मसीह की ये मार खाने से बिगड़ गई। उसका चेहरा बिगड़ गया, उसकी शक्ल बिगड़ गई। क्यों? किसकी खातर? मेरी और आपकी खातर। मेरे और आपके गुनाहों, मेरे और आपकी खताओं, मेरे और आपके कसूर जो हैं, उसकी खातर उसे मार पड़ी है। According to American Medical Association, 39 categories of diseases, Dr. Dale A. Robbins, ये ऐसे बात नहीं निकली कि जो 39 कोड़े यीशु मसीह को लगे। ये कैटेगरीज मेजर हैं 39 डिजीजेस की। और कौन है शख्स? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस में डॉक्टर डेल रॉबिन्स, उसने ये रिसर्च किया कि 39 कोड़े लगे हैं, 39 बीमारियां हैं। और फिर बुक जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसकी 39 बुक्स हैं। उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी ने क्या कहा है? 39 रिप्रेजेंट लव टुवर्ड मैनकाइंड। ये जो 39 का जो लफ्ज है, ये इंसानियत की तरफ मोहब्बत का इशारा है। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए और उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। मैं और आप आज तक अगर सोए हुए हैं, लेजी हैं, खानदान में, घरों में, जिंदगी में कलाम दुआ नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज उस सारे सिस्टम से बाहर आए और अपने आप को, जो मेरे और आपके लिए घायल हुआ, जो मेरे और आपके लिए जिसके खताओं की खातर पकड़वाया गया, मेरे और आपकी खातर कुचला गया, मेरे और आपकी खातर उस पर सियासत हुई और फॉल्स
विटनेसेस उठ खड़े हुए, रॉन्ग गवाह, झूठे गवाहों ने गवाही दी ताकि इसको मसलूब किया जाए। क्यों? ताकि मेरे और आपकी ज़िंदगी, मेरे और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में सलामती आए। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू।